हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विंग्स। बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसके बारे में आज बताऊंगा दोस्तों। फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। टॉपिक जो है आज का दोस्तों वो मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रथम पेपर राजनीति सिद्धांत और शीर्षक है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण। और मैं गौरव हूँ दोस्तों, आपको बताऊंगा आज राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया और यह पूर्व के जो राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भिन्न था और इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। अब इसमें दोस्तों इसका उत्पत्ति हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि जितने भी उस वक्त के राजनीतिक सिद्धांत थे वो असफल रह गया था कि उसे रोकने में, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में, इसलिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें दोस्तों शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का मुख्यतः विषय शक्ति ही है और इसमें शक्ति का अध्ययन किया जाता है। अब ये कैटलिन दोस्तों, ये राजनीतिक शास्त्री हैं, इन्होंने ये बताया राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान ये बोलते हैं। राजनीतिक विज्ञान को इन्होंने क्या बोला? शक्ति का विज्ञान, यानी कि शक्ति ही राजनीति है। ठीक है, सेकंड है दोस्तों राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन। अब आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में हम संस्थाओं के ऐतिहासिक अध्ययन, राज्य, कानून, अधिकार, न्याय एवं संप्रभुता इत्यादि के अध्ययन एवं विवेचन करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दोस्तों राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। अब आधुनिक राजनीतिक विज्ञान राजनीति की प्रकृति को राजनीतिक तथ्यों, घटनाओं, प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों का अध्ययन करता है तथा उसके पीछे के निहित कारणों का पता लगाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये रख लो दोस्तों, जैसे अफ़गानिस्तान में जो अभी चल रहा है सिचुएशन, उसमें अमेरिका क्यों बाहर गया और उनके पीछे क्या डील हुई, क्या समझौता हुआ तालिबानियों से, और उसके पीछे क्या घटनाएं रहीं और उसका प्रक्रिया क्या होगा और उसका प्रतिक्रिया क्या होगा। इन सारे चीज़ों का अगर अध्ययन आप करोगे तो वो पॉलिटिक्स के अधीन ही आएगा। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण से ही उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है दोस्तों समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन। अब वर्तमान की राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र समस्याएं और संघर्षों का अध्ययन भी करता है। ठीक है, ताकि उसके पीछे के निहित कारणों का पता चल सके और संघर्ष के मूल कारण का पता लगाया जाए और उससे बचने का उपाय सुझाया जाए। अभी दोस्तों विश्व में जैसे आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है और उससे किस प्रकार से निपटा जाए, और इसके लिए अध्ययन किया जाता है। विश्व में हर एक बहुत सारे जगह पे आतंकवाद के लिए आतंकवाद के ऊपर अध्ययन किया जाता है कि क्या कारण है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे अध्ययन करोगे तो आप वो पॉलिटिक्स के अधीन ही आएगा और उसे आधुनिक दृष्टिकोण से ही आप अध्ययन करोगे। पाँचवा है दोस्तों सामाजिक मूल्यों का अध्ययन। अब किसी भी समाज के सामाजिक मूल्यों का अध्ययन भी आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में अध्ययन का विषय होता है, ताकि उसके राजनीतिक व्यवहार का एवं उसके सिद्धांत का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सके। डेविड ईस्टन ने कहा, राजनीतिक विज्ञान मूल्यों का प्राधिकरणपूर्ण आवंटन है। अब दोस्तों इसमें सामाजिक मूल्यों का अध्ययन से अब क्या महत्व है, देखिए बताता हूँ।
जैसे इंडिया और अगर इंग्लैंड की बात किया जाए तो इंडिया की जो मैंने सामाजिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है इंग्लैंड के तुलना में। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ की जो राजनीतिक सोच होगी वो इंडिया की वैसी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि सामाजिक स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे एक सेकुलर राष्ट्र है, और वो दोस्तों मैंने जैसे अगर पाकिस्तान को ले लो तो वो मुस्लिम कंट्री है, तो शरिया कानून से अपना मैंने वो चलाते हैं, या जो भी देश शरिया कानून से, सऊदी अरबिया जैसे शरिया कानून से अपना जितना भी मैंने वो व्यवस्था है वो सारा चलाता है कानून से। लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है दोस्तों, तो इंडिया अपने संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाता है, और मैंने प्रत्येक समाज का मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि मैंने उनका नुकसान ना हो सके। और जो ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं मैंने किसी समाज में के, तो वो मैंने जो कम मात्रा में हैं उनके हितों को मैंने ख़त्म ना कर दें, इसलिए दोस्तों उनका संरक्षण भी किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों का मैंने सामाजिक मूल्यों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। भारत का जैसे समाज जो मैंने अगर उसका राजनीति का इतिहास देखोगे तो वो मैंने दोस्तों आध्यात्मिक तौर पे आध्यात्मिकता से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, और मैंने जन कल्याण की भावना से ज़्यादा निहित होता है भारत की मैंने पॉलिटिक्स, इसलिए दोस्तों यहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे देशों का थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अगर चाइना की में यही बात कर लिया जाए तो चाइना में दोस्तों वहाँ पे माओवादिस्ट विचारधारा है, वहाँ पे दोस्तों मैंने जनता को उतना अधिकार नहीं है जितना इंडिया में है। यहाँ पे इंडिया में आप सरकार के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हो, लेकिन चाइना में सरकार के खिलाफ आपने एक शब्द बोला तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए सामाजिक मूल्यों का भी अध्ययन किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। और सहमति और सामान्य अभिमतों का अध्ययन, किसी भी दो संस्थाओं के बीच होने वाले समझौता एवं संघर्ष मैंने उसका अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है, आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंदर किया जाता है। अब समझौता, वार्ता, तर्क वितर्क, शक्ति का प्रयोग, विचार विमर्श इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब शक्ति प्रयोग यहाँ यहाँ इसका मतलब यह है दोस्तों युद्ध से है। अगर मैंने सहमति नहीं बन रही है तो दो देश मैंने कोई मुद्दे पे तो उसमें युद्ध भी कर सकते हैं, तो यही जो युद्ध का जो बात है वो दोस्तों शक्ति प्रयोग है। अब यहाँ पे कूटनीति भी ऐड कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि कूटनीति भी एक एक प्रकार की मैंने सेटलमेंट करता है कि उसमें कूटनीति में ये नहीं मैंने बॉम्ब और मैंने सेना का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन वो मैंने मानसिक तौर पे वहाँ पे जो मैंने ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो अपने हिसाब से दूसरे देश को अपने अंदर मैंने अपने जो जो हित छुपे हैं उसको उससे साधवा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो कूटनीतिक तौर पे भी आप इसे कूटनीति का भी आप इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हो। और जो समझौता हुआ था दो देश के बीच में, उन्हें समझौता हुआ किसी मुद्दे पर, तो कारण क्या है इन चीज़ों के, और वार्ता जैसे हुआ मैंने किसी मुद्दे पे बात हुआ है तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, और इन दोनों का कुछ ना कुछ ज़्यादा मैंने दोनों का हित छुपा होगा तभी उस मुद्दे पे बात किया गया है दोनों के द्वारा। इन सारे चीज़ों का आप अध्ययन करोगे। अब तर्क वितर्क यानी कि उसके पक्ष में अध्ययन करोगे, फिर उसके माने लाभ हानि ये सारे चीज़ आप इसके अंतर्गत देखोगे। ठीक है, 8वां है दोस्तों अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अब व्यवहारवादियों ने परंपरावादियों की राजनीति की जो एक सीमा में, परंपरावादी यानी कि जो पूर्व जमाने के हैं मैंने पहले की जो आदर्शवादी विचारधारा के हैं, जो मैंने एक निश्चित दृष्टिकोण पे राजनीति को मैंने रख के ही बस बढ़ना चाहते हैं कि इतना तक ही राजनीति का दायरा है, उसके आगे का दायरा दूसरे विषयों का है। तो उस पर ये जो व्यवहारवादी हैं दोस्तों, व्यवहारवादी ही माने आधुनिक विचारधारा वाला व्यक्ति हैं। ये माने पॉलिटिक्स में जो जिस प्रकार से घटनाएं घटती है उसके अनुरूप ये देखते हैं और उसके अनुरूप ये माने अपना सिद्धांत बनाते हैं। और वो लोग जो मैंने परंपरावादी हैं वो दोस्तों
वो मैंने पूर्व की जो चली हुई अवधारणाएं आ रही हैं और जो मैंने ज्ञान आ रहे हैं उसी के अनुरूप ये अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। तो वो होते हैं परंपरावादी। और व्यवहारवादी हैं जो मैंने क्षणिक मैंने जैसे जैसे पॉलिटिक्स में चेंजिंग आ रहा है उसके अनुरूप अपना यह सिद्धांत बनाते हैं। तो ये व्यवहारवादी हुए दोस्तों, ठीक है। तो व्यवहारवादी आलोचना करते हैं इनको कि मैंने आप परंपरावादियों की आप लोग मैंने राजनीति को एक सीमित कर दिए हो, लेकिन अगर व्यवहारवादियों के द्वारा देखा जाए तो ये लोग मैंने राजनीति का एक विस्तृत दायरा बना दिए हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के मैंने राजनीति के विषय पढ़े जाते हैं। जैसे दोस्तों ये जियो पॉलिटिक्स इसी के अंतर्गत आता है। भू माने राजनीति, ठीक है। भू माने भूमि की जिस प्रकार से स्थिति है उसके अनुरूप माने राजनीति, ये इन सारे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसी में। फिर दोस्तों व्यवहारवादियों ने परंपरावादियों को दूसरे विश्व युद्ध के ना रोकने एवं उसके अनुमान न लगाने के कारण उनकी आलोचना करते रहते हैं कि आपने मैंने जो भी सिद्धांत था पहले से, अगर आप उस सिद्धांत को लागू कर लेते तो आपने क्यों नहीं रोक पाया सेकेंड वर्ल्ड वार। ये इसलिए मैंने उन पर आरोप लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट करें। अब इसके पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ें, या तो आप फेसबुक ग्रुप है दोस्तों टीम पॉलिटिकल विंग्स, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।